ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर है लिमिट्स। लिमिट्स जो है, अभी तक ना आपने मैथ्स में कैलकुलस को देखा ही नहीं है। ठीक है, कैलकुलस मैथ्स का खुद में एक सब्जेक्ट है, और उसको पढ़ने के लिए लिमिट्स बहुत ही बेसिक है जो आना चाहिए। मतलब कैलकुलस कैसे जाता है, उसका एक सीक्वेंस है, एक फ्लो है उसका। मतलब अगर मैं मान के चलूं कि तुम कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं हो, ऐसा मान के चलूं, तो कैलकुलस का फ्लो क्या होता है वो देख लो। अब उसमें से जो जो चैप्टर्स आपको रहेंगे वो हम पढ़ेंगे। समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कैलकुलस में सबसे पहले किसी भी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, जो कि आपको है नहीं। मतलब आप तो उससे बच गए। ठीक है, फिर सेकंड उस बच्चे को फंक्शन आना चाहिए। वो फंक्शंस नहीं जो आपके साथ किया, एक दो लेक्चर वाला, बहुत ही वास्ट। याद है जब मैं फंक्शंस पढ़ा रहा था, मैंने बोला था फंक्शन बहुत ही वास्ट खुद में एक सब्जेक्ट है, 40-50 घंटा लगता है फंक्शन खत्म करने। तो फंक्शन आना चाहिए। तीसरा जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो, लिमिट्स आना चाहिए। फिर चौथा कंटिन्यूटी आना चाहिए। फिर सुना है इसके बारे में, डेरिवेटिव्स या फिर डिफरेंशिएशन के बारे में सुना है? डेरिवेटिव्स आना चाहिए। फिर सिक्स एओडी आना चाहिए। एओडी का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये आना चाहिए। फिर सेवेंथ इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन में भी दो पार्ट है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, देन एट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, एओडीआई, ये आना चाहिए। देन नाइन्थ डिफरेंशियल इक्वेशन। बस ऐसे करके ये कैलकुलस की जर्नी खत्म होती है। बेसिकली देखा जाए तो कंटिन्यूटी के बाद एक डिफरेंशिएबिलिटी करके भी टॉपिक होता है, डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन ऑब्वियसली इसमें बहुत कुछ, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आप लोग को नहीं। अब आप लोगों को क्या क्या नहीं है, देखो ट्रिग्नोमेट्री तो है ही नहीं। मतलब ये जो नीचे के जितने भी चैप्टर्स है ना, ये सबके अंदर ट्रिग्नोमेट्री खुद एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन तुमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ठीक है, तो ये निकल गया। फंक्शन तुमको जितना पढ़ाना था तुम पढ़ चुके। ठीक है, तो ये भी हो गया। आज तुम लिमिट्स देखोगे, मतलब आज लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कंटिन्यूटी देखोगे, डिफरेंशिएबिलिटी आपको है नहीं, और यहां से लेके ये पूरा हिस्सा आपको ट्वेल्थ में है। कुछ समझ में आया? अगर आप बोलोगे कि डेरिवेटिव्स तो सर हमको अभी है, अभी जो भी है वो सिर्फ ट्रेलर है। ऐसा एक आधा दो एक्सरसाइज है अभी आपको। मैं ये बता रहा था कि अभी जो आपको डेरिवेटिव्स है, वो डेरिवेटिव्स भी बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, और वो कुछ भी नहीं है। एक एक्सरसाइज दिया होगा मुश्किल से, या फिर दो एक्सरसाइज होगा जितना मुझे लगता है। जो आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे वो बहुत ज़्यादा है। तो आपके जो चैप्टर अभी बाकी है, मुझे लगता है वो लिमिट्स है, फिर कंटिन्यूटी है, और फिर डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स को डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। ये तीन ही चैप्टर बाकी बचे हैं, समझ रहे हैं? मतलब अभी जो भी आपका बचा है टॉपिक, वो पूरा का पूरा कैलकुलस का हिस्सा है। कैलकुलस एक जर्नी है, ये समझता है तो ये समझता है, ये दोनों समझता है तो ये समझता है, एंड इट गोज ऑन। मतलब सारे टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक्ड है। अभी तक आपने जो भी मैथ्स में टॉपिक्स पढ़े, मोर और लेस सारे के सारे इंडिपेंडेंट टॉपिक्स थे, किसी का किसी से कोई खास लेना देना था नहीं। समझते हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन अभी सारे टॉपिक्स कनेक्टेड है, और कैलकुलस उतना आसान नहीं है जितना आसान आप सोच रहे होगे। मतलब यहाँ पे बहुत ही हाई चांसेस है कि हर सम मुझे करना पड़ेगा। मैं तो चाहूंगा, मतलब आई बी मोर देन हैप्पी कि अगर मैं एक दो सम बता दूं और बाद में आप करो। कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन शायद मुझे करना पड़े। आर यू गेटिंग दिस? तो हर समय कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। क्या सीखने मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। चलो, तो चैप्टर का नाम क्या है? लिमिट्स। अब लिमिट्स का मतलब होता क्या है? ठीक है, अगर मैं पहले देखते हैं तुम्हारे इसमें क्या क्या दिया है। डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट क्या होता है पहले हम इसको देखेंगे। फिर एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स के तीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड। आ जाते हैं लिमिट्स के ऊपर। ये देखो है इसने कैसे लिखा है इसको, x टेंड्स टू a। चलो मैं अपना अपना बनाता हूँ। कुछ भी पढ़ने के लिए ना आपको नंबर लाइन की जानकारी होनी चाहिए। नंबर लाइन पता है ना क्या होता है ना? ये सेंटर पे मैं लिख देता हूँ जीरो, यहाँ पे कहीं पे होगा वन, यहाँ पे कहीं पे होगा टू, यहाँ पे कहीं पे होगा -1, -2,
ये सिलसिला इस तरफ चलता रहेगा, ये सिलसिला इस तरफ चलता रहेगा, यहाँ पर कहीं तो जाके प्लस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे कहीं तो जाके माइनस इन्फिनिटी होगा। बीच के नंबर्स मैं लिख नहीं रहा, बट इट इज अंडरस्टूड कि मैं रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। रियल नंबर्स का मतलब इंटीजर, फ्रैक्शन, उसके अंदर सब कुछ आ गया। इज दिस क्लियर? अब एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक इंटीजर उठा लेते हैं, जैसे कि मान लो ये 2, एग्जाम्पल ले रहा हूं ना मैं, इन्होंने एग्जाम्पल में ए लिया है। अब मैं अगर ए लूंगा तो आपको उतना जल्दी समझेगा नहीं, तो फिलहाल आप 2 को देखो, ठीक है। अब मैं रीड कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा कैसे, पहले तो आप वो देखो। मैं LIM लिख सकता हूं या फिर मैं LT लिख सकता हूं, दोनों का मतलब एक ही होता है। आर यू गेटिंग दिस? मैं LIM लिख सकता हूं, LIM का मतलब लिमिट का शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म है। या फिर आप LT लिखो, LT भी चलेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर में अगर LT लिख के आ गया और आप सोचते रहो कि ये LT क्या है, क्योंकि मोर और लेस हम अभी सारे सब में LIM ही यूज करेंगे, लेकिन पेपर में वो LT भी लिख सकते हैं। LT का मतलब भी लिमिट होता है। इतना क्लियर है? अब कोई भी एक वेरिएबल ले लो, से सपोज x, तो x टेंडिंग टूवर्ड्स 2, कैसे रीड किया मैंने उसको, x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 2, या फिर x इज अप्रोचिंग 2। आर यू गेटिंग दिस? अब ये नंबर लाइन को अच्छे से देखो, वो जो 2 है, जहां पर भी ये 2 आपने बनाया है, मैं आपको एकदम कंसेप्चुअली समझा रहा हूँ, ताकि आपको सम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज मैं तो सीधा सम से स्टार्ट करूँ, आपको भी सम करने मजा भी आएगा, लेकिन समझा क्या, कोई पूछेगा लिमिट क्या है तो तुमको आएगा ही नहीं, तो क्या फायदा है ना। समझो पहले मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो 2 मैंने नंबर लाइन पे बनाया है ना, इस 2 की तरफ जाने के 2 रास्ते हैं। इस 2 की तरफ जाने के दो रास्ते हैं। एक ये वाला रास्ता जो यहां से आएगा, एक ये वाला रास्ता जो यहां से आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो? मतलब 2 को अप्रोच करने के 2 रास्ते हैं। एक लेफ्ट साइड से आप अप्रोच कर सकते हो उस 2 को, एक उस 2 को आप राइट साइड से अप्रोच कर सकते हो। जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे, आपका लिखने का स्टाइल कैसा होगा, ध्यान दो। x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम द लेफ्ट। आप लेफ्ट बोल रहे हो इसलिए आपने ऊपर एक छोटा सा माइनस बना दिया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? और अगर आप 2 को राइट से अप्रोच कर रहे हो, तो आप बोलोगे x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम द राइट। कुछ समझा? x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम द लेफ्ट, तो आपने क्या किया, 2 लिखा, 2 के ऊपर एक माइनस बना दिया। x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम द राइट, आपने 2 लिखा, 2 के ऊपर प्लस बना दिया। अब ये जो लेफ्ट साइड से आप आ रहे थे, इसको हम LHL भी बोलते हैं। दैट स्टैंड फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। क्लियर? अब राइट साइड से आ रहे थे, RHL। क्या होता है इसका मतलब? राइट हैंड लिमिट। तो जब भी कहीं पे माइनस दिख जाए आप समझ जाना लेफ्ट हैंड लिमिट है, जब भी कहीं पे प्लस दिख जाए आप समझ जाना राइट हैंड लिमिट है। जब कहीं पे कुछ नहीं दिखा, टू के ऊपर कुछ लिखा है क्या मैंने? नहीं, कुछ नहीं लिखा, मतलब वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे बात हो रही है। वो लेफ्ट से आएगा कि राइट से आएगा, मेरा वो कंसर्न नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। जब मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलूंगा कि भाई लेफ्ट से ही जाना है, तो मैं बताऊंगा 2 के ऊपर माइनस लिख के। जब मैं बोलूंगा राइट से आना है, मैं बताऊंगा 2 के ऊपर प्लस लिख के। जब मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, आपको डायरेक्ट लिमिट सॉल्व करना है। इज दिस क्लियर? अब अभी तक मैंने बताया नहीं है लिमिट क्या है, वैसे अब तो सुनते जाओ। अब मैं बता रहा हूं लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा। लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए ना, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के। तो समझा मैंने क्या बोला? लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं 2 की तरफ लेफ्ट से आऊं उसका आंसर, और मैं 2 की तरफ राइट से आऊं इसका आंसर अगर सेम होगा, तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब तुम बोलोगे सर सब बराबर है, लिमिट क्या है? बराबर है। एक काम करो आपने बोलते वक्त क्या बोला, x 2 की तरफ जा रहा है। मैंने एक बार भी ऐसा बोला क्या कि x 2 के बराबर है? नहीं, वो 2 की तरफ जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है और बहुत नजदीक जाएगा, लेकिन वो कभी 2 बनेगा नहीं। अच्छे से सुनो, वो 2 की तरफ जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत नजदीक जाएगा, 2 के बहुत क्लोज होगा, लेकिन वो 2 बनेगा नहीं। इसका मतलब अगर मैं लेफ्ट साइड से जा रहा हूं, तो x का वैल्यू क्या आ सकता है? मेरे को नहीं पता है किधर रुकेगा। तुम समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन 2.0 कभी नहीं होएगा। आर यू गेटिंग दिस? अगर मैं राइट साइड से 2 की तरफ आ रहा हूं, तो क्या वैल्यू हो सकता है? एग्जैक्ट 0 नहीं, आगे कहीं तो भी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब आप बोलोगे कि सर फिर ये दोनों बराबर कैसे हो गए?
हाँ हो गए बराबर, वो बराबर ही है। आप कभी भी मैथ्स में ऐसा नंबर लिखते हो क्या? आप इसको 2 लिख देते हो ना? मैथ्स में कभी भी ऐसा नंबर लिखते हो क्या? आप इसको भी 2 लिख दोगे। तो आप बोलोगे तो सर फिर तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आएंगे, वो तो फिर हर केस में बराबर आएंगे। नहीं, यहाँ पे तो मैंने नंबर के साथ एग्जांपल लिया है ना। जब मैं फंक्शन दे दूंगा तुमको कोई एक्स स्क्वायर माइनस 6x+5 ऐसा कुछ भी फंक्शन दे दूंगा जहां पे आपको एक्स का वैल्यू रखना पड़ेगा, तब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जरूरी नहीं कि सेम आएंगे। ये तो नंबर है, नंबर तो 2 लेफ्ट से आओ या राइट से आओ तो सेम ही होने वाला है, समझते हो? लेकिन फंक्शन सेम नहीं आएगा। लिमिट ऑफ अ फंक्शन जब हम निकालेंगे तो फंक्शन जरूरी नहीं कि सेम आएगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको बताया लिमिट का मतलब क्या है, x2 की तरफ जा रहा है लेकिन x2 बनेगा नहीं। चलो एक काम करते हैं, एक तुमको छोटी सी चीज बताना चाहता हूं मैं इसके अंदर। बचपन में आप एक चीज करते थे, x-2 x+1 अपॉन, मान लो ऐसा कोई इक्वेशन है x²-4, दिख रहा है क्या इक्वेशन? x-2 x+1 अपॉन x²-4। अगर मैं बोलूं बस इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, तो आप क्या करते हो मालूम है? ऐसा लिख सकता हो क्या मैं इसको? सुनो ये सारी चीजें डायरेक्ट समझो। हाँ, x²-4 क्या होता है? x²-2²। ये क्या है? x²-2²। a² - b² क्या होता है? a-b इंटू a+b। मुझे ये सब अभी बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तुमको, ये सब आप समझ जाया करो। मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में 7 फॉर्मूले दिए थे। a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी द होल क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसके सारे तरीके बताते कैसे कैसे लिख सकते हैं। ये तो आपके खून में होना चाहिए कैलकुलस में। अच्छा है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो बेसिक जो एल्जेब्रा के फॉर्मूले है ये तो आपको आने ही चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? एल्जेब्रा के फॉर्मूले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, ये सब आना चाहिए। ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं इसको x-2 x+2 नीचे लिख सकता हूँ। अच्छा, लिखने के बाद आप बहुत समझदारी से दोनों को काट देते थे, काटते थे ना? आप क्या बोलते थे? x-2 x-2 सेम है, ये तो कट जाएगा। लेकिन ये गलत है ना? तुम बोलोगे फिर तो बचपन से लेकर आज तक जो पढ़ा सब गलत है ना? लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है? कौन बता सकता है? ऐसा x-2 x-2 को कट करना गलत है। गलत मतलब अधूरा है फिलहाल तो। क्यों ऐसा, क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं? बचपन से लेकर आज तक इतने सारे अलग अलग टीचर्स ने हमको पढ़ाया, आज सर उनको बता रहे कि उन्होंने फिर अधूरा पढ़ाया, आज सर क्या पूरा पढ़ा देंगे ऐसा? एक बात बताओ, ये करना तो सही होता लेकिन सिर्फ एक वैल्यू के लिए सही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर x का वैल्यू 2 है तो आप कट कैसे कर सकते थे इसको? तो 0/0 आ गया। अगर x का वैल्यू 2 होता तो ये 2-2 होता, ये 2+1 होता, ये 2-2 होता, ये 2+2 होता। तो ये 0 ये 0, मतलब बेसिकली आपने 0 और 0 को कट कर दिया। दिस कैन नॉट हैपन इन गणिता। या ऐसा कट होके 1 नहीं होता है भाई। हाँ मतलब 0/0 आया, कट कट सेम सेम है, 1 हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो तुमको ऐसा नहीं लगता ये चीज तो सही है, लेकिन x पूरे r में से, r समझते हो, रियल नंबर, पूरे r में से x कुछ भी चलेगा, 2 नहीं चलेगा। अच्छा 2.5 अरे चलेगा ना, 2.5 भी जीरो थोड़ी बनाएगा वो, 2.5 - 2 तो 0.5 बनाएगा, कुछ तो बनाएगा, जीरो नहीं बनना चाहिए। इसलिए आप लिमिट सीख रहे हो। अब जब मेरे को ये कट करना ही है, अच्छा तुम क्या समझ रहे हो? मतलब अभी अगर लिमिट में समाएगा तो मैं कट नहीं करूंगा क्या? मैं करूंगा कट, मैं करूंगा कट, लेकिन मैं इधर बहुत बड़ी चीज लिख के बताऊंगा उनको। मैं क्या बोलूंगा देखो, एस एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 2। क्या बोला मैंने? ये तो सीखा है ना मैंने, इसका मतलब क्या होता है? x 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 बनेगा क्या? नहीं। तो मैं इसके आगे क्या लिखूंगा? एस एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 2, x इज नॉट इक्वल टू 2। x 2 की तरफ जा रहा है लेकिन x कभी 2 बनेगा नहीं, बराबर है? अब अगर मैं वो जो 2 है, ये जो 2 राइट साइड में लिखा है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में ले लूं तो कैसे लिख सकता हूं मैं? x-2, इसका मतलब कभी 0 बनेगा नहीं। नहीं समझे? x 2 की तरफ जा रहा है, x 2 बनेगा नहीं, इसलिए 2 को इधर ले लिया, तो x-2 कभी 0 बनेगा नहीं। ऐसा लिख के दिखाने के बाद मैं उड़ा दूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई मैंने जो भी कट किया है वो 0/0 नहीं है। आज तक आप करते थे, ऐसा लिखते नहीं थे, लेकिन लिमिट का मेन मुद्दा, कायदा कानून यही है कि आप कट कर रहे हो और आप ये मान के चलो कि x कभी 2 नहीं होगा, बाकी x कुछ भी हो सकता है। 2.
1 भी हो सकता है, 2.00001 भी हो सकता है, एग्जैक्ट 2 नहीं हो सकता। समझता है मैं क्या बोल रहा हूँ? पैसा लिख के दिखा दिया, आपका टेंशन खत्म, फिर आप उड़ा दो दोनों को। हाँ, ये उड़ा देने के बाद फिर भी आप यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे ना, तो एक्स का वैल्यू 2 ही रखोगे। क्यों? क्योंकि मैं उतना बड़ा नंबर रख नहीं सकता ना, मुझे राउंड फिगर ही रखना है उसका। मतलब एक्स 2 के बराबर है भी नहीं, और सब्स्टिट्यूशन में एक्स की जगह 2 रख भी रहे हो। एक्स 2 के बराबर नहीं है क्योंकि वो आपके फेवर का है, आपको कट करना है। एक्स की जगह 2 आप रख इसलिए रहे हो क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर हम रख नहीं सकते। समझता है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। तो ये जो है ना, ये जिसका भी लिमिट हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना इसके बिना तो आपको लिमिट समझेगा ही नहीं, आप बस बाकी सम की तरह इसको भी करते बैठोगे, कोई मतलब का नहीं रहेगा वो। एनीवेज, आ जाओ अभी चैप्टर में। तो इधर पे कुछ चीज़ें इन्होंने बताई है। लिमिट मीनिंग ऑफ एक्स टेंस टू ए, ये एक्स टेंस टू ए इंप्लाइज दैट ये एक्स नॉट इक्वल टू एक्स माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ अभी, छोड़ो ये सब। डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ये भी ठीक है, ये मैं आपको सब में बता दूंगा। ये देखो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दिख रहा है क्या? इन्होंने जैसे भी गंदे तरीके से दिखाया, मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। ऊपर माइनस डाला मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ऊपर प्लस डाला मतलब राइट हैंड लिमिट, बराबर। देन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा ये भी मैंने आपको बताया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आने चाहिए। अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो लिमिट आपका एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और बच्चे इसमें बहुत ही डरे हुए और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी एक इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 2, और कोई भी एक इक्वेशन बना दिया मैंने 3x+4, ठीक है। एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब क्या होता है? प्लस के टाइम क्या होगा, माइनस के टाइम क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन के टाइम क्या होगा, डिवीजन के टाइम क्या होगा। लिमिट एक इतना सुंदर प्राणी है ना, इसको किसी के भी साथ अलग कर दो कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं तो चलेगा क्या? सुनो अच्छे से, लिमिट, इसके नीचे और एक नंबर ले लो, अपॉन 5x² + 8, ऐसा और एक ले लो, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूं देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x लिखा, फिर प्लस है ना तो प्लस का साइन डाल दिया, लिमिट x टेंड्स टू 2, 4 लिखा, अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 2, 5x² लिखा, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 2 और 8 लिखा। कुछ समझा मैंने क्या किया? मैंने लिमिट को सबको बांट दिया, कोई टेंशन ही नहीं है लिमिट का। मतलब जितने टर्म्स दिखे आप उतने टर्म में बांट सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, ये इतना सब करने की जरूरत भी नहीं है। बस इतना याद रखना, प्लस आए माइनस आए डिवीजन, अच्छा अगर ऐसा होता इसके बाद और एक टर्म मल्टीप्लाई होता, मान लो z, तो मैं इधर ही इंटू डाल के लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ z, मतलब ऐसा कुछ यही नहीं है कि कोई अलग रूल आएगा आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आप डिवाइड करो, कुछ भी नहीं। लिमिट जिधर जितने टर्म है ना हर जगह बस वही साइन डाल के उसको अलग कर दो। समझ समझा मैंने क्या बोला? तो दिस इज एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी बताऊं तो भी समझ जाएगा, ध्यान देना। ये देखो टेक्स्ट बुक में लोग कैसे बता रहे हैं, अगर दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, बीच में प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, तो लिमिट इन्होंने क्या किया देखो, दोनों को बांट दिया, दिखता है क्या? लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट जी ऑफ एक्स। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, लिमिट इन्होंने दोनों को बांट दिया, दिख रहा है? अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड एक फंक्शन को, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 5 ऑफ 5x, तो आप चाहो तो डायरेक्ट x की जगह 5 रख दो, या तो पहला वाला जो कांस्टेंट 5 है ना इसको बाहर निकाल दो तो भी चलेगा। मतलब अगर kx है तो k बाहर आ गया, अंदर सिर्फ फंक्शन बचा, क्योंकि लिमिट जाएगा सिर्फ x की जगह पे, उसको कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। इज दिस क्लियर? देन ये देखो ऊपर नीचे अगर सम रहा तो ऊपर भी लिमिट अलग बांट दिया, नीचे भी लिमिट अलग बांट दिया, प्रोवाइडेड आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, वो तो अंडरस्टूड है। क्लियर? तो दिस वाज एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट के लिए हम सम में जाएंगे। अच्छा इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हाँ ये देखो ये वाला, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है जिसका प्रूफ आपको नहीं है। थियरम क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a, इसका प्रूफ शायद आ भी गया तो कर देंगे हम लोग, किसी सम में आ भी सकता है शायद, मेरे को याद नहीं है इतना ठीक से, आ गया तो कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज n a रेज टू n माइनस 1। समझ में आया? इसको भी आप सम में देखोगे, जब मैं सम कराऊंगा मैं आपको बोलूंगा कि हमने पढ़ा है। इसको यूज कैसे करना है अभी तो नहीं बता रहा हूं, सम आएगा इसके ऊपर। क्लियर? देन
अच्छा, इधर एक सम में वो लोग ने करके भी दिखाया, लेकिन हम एग्जाम्पल को नहीं देख रहे अभी, हम सीधा सम में जा रहे हैं। चलो एक्सरसाइज 7.1। हम्म हम्म एक्सरसाइज 7.1, लिमिट x टेंड्स टू 3। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 3 रूट ऑफ x प्लस 6 अपॉन x। चलो चलो यहाँ पे ध्यान दो, लिखो मत। ये पहला सम है आपका, LIM, लिमिट x 3 की तरफ जा रहा है रूट ऑफ x प्लस 6 अपॉन x। लिमिट को अगर आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले ही स्टेप में कि करना क्या है, तो एक चीज याद रखो, x जहां भी जा रहा है ना उसको अपने सम में रख के देखो। अगर आंसर 0 आया तो भी चलेगा, या कोई नंबर आया तो भी चलेगा। क्या नहीं आना चाहिए, कुछ समझा मैंने क्या बोला? मतलब x को सीधा सम में रख के देखो, ज्यादा सोचने का नहीं कि मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अभी नहीं सोचने का। अगर x की जगह मैंने 3 रखा सम में, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 6 अपॉन 3, क्या हो जाएगा ये, रूट 9 अपॉन 3। कितना आता है, 3 अपॉन 3। हो गया सम, आया समझ में? क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिमिट रख दिया ना, मेरे को उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को वो सम 0/0 बना के नहीं दे रहा है। अच्छा, अगर इसका कुछ तो ऐसा होता कि आंसर 0 आ रहा होता तो भी चलता, क्या चलता? 0 इज अ वैलिड आंसर इन मैथ्स, 0/0 इज नॉट एक्सेप्टेबल। समझ में आया? आया ना? तो पहला सम तो बहुत आसान था। अब देखो दूसरे सम के अंदर ही सीधा प्रॉपर्टी लगने वाली है अपनी। लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a is n a रेज टू n माइनस 1। सो सम नंबर सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, x रेज टू माइनस 3 माइनस 2 रेज टू माइनस 3, x रेज टू माइनस 3 माइनस 2 रेज टू माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, द कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। अभी आप चेक करो, ये 0/0 है। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को ही देख लो। अगर x 2 की तरफ जा रहा है तो नीचे x की जगह अपने 2 रखा तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ऊपर चेक कर लो, x रेज टू माइनस 3 है, अगर उस x की जगह आपने 2 रखा तो 2 रेज टू माइनस 3 माइनस 2 रेज टू माइनस 3, मतलब ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ये 0/0। इसमें आप लिमिट रख नहीं सकते डायरेक्ट। समझा मैंने क्या बोला? तो आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको देख करके, अभी एक ही तो थियरम आपने पढ़ा है अभी तक, ये आपको दिखना चाहिए, ये इसकी तरह आपको दिखना चाहिए। लिमिट x a की तरफ जा रहा है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a रहा, तो इसका आंसर है n a रेज टू n माइनस 1। तो इधर फिर से लिख के दिखा देता हूँ, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a रहा, तो इसका आंसर है n a रेज टू n माइनस 1। लेकिन एक कंडीशन है, x कहाँ जाना चाहिए, इस नंबर की तरफ, a की तरफ जाना चाहिए। तो देखो जरा, ये उसकी तरह है क्या, एकदम सेम, चेक करो, है उसी की तरह। तो a का वैल्यू क्या है, n, n क्या लिखूं मैं यहाँ पे, बोलो? -3, ये n लिख दिया, फिर a क्या लिखूं बोलो? 2, फिर n माइनस 1 मतलब -3 -1, तो ये हो गया -3 2 रेज टू -4। तो आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, -3 अपॉन 2 रेज टू 4। कितना आएगा 2 रेज टू 4, कितना होता है 2 रेज। हाँ, इसके लिए मैं रीजन यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको भी पता होना चाहिए रीजन क्या है। लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n a रेज टू n माइनस 1। एग्जाम में आपको ये लिखकर दिखाना है। समझ में आया? आया ना? अब देखो थर्ड सम, थर्ड सम मैंने खुद लिख दिया उधर, किसको पढ़
थर्ड सम में देखो क्या है, अभी थर्ड सम देखकर तो उसकी तरह दिखता नहीं है, लेकिन बनेगा उसकी तरह। लिमिट x टेंस टू 5, थर्ड लिमिट x टेंस टू 5 x रेज टू 3 माइनस 125 अपॉन x रेज टू 5 माइनस 3125। देखो अभी इसमें भी अगर आप x की जगह 5 रखोगे ना तो 0/0 आएगा, चेक कर लो। 5 का क्यूब 125 होता है और नीचे 5 रेज टू 5 भी 3125 होता है, तो 0/0 आएगा। मतलब आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, लिमिट डायरेक्ट रख नहीं सकते, आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसा लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 5 x रेज टू 3 माइनस 5 रेज टू 3 अपॉन x रेज टू 5 माइनस, बोलो, 5 रेज टू 5 बराबर। आगे क्या करोगे? नहीं ना, कैसे फॉर्मूला लगाओगे? अभी फॉर्मूला लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? x रेस टू n माइनस a रेस टू n होता था और उसके नीचे x माइनस a होना चाहिए। मतलब बेसिकली ऊपर वाले टर्म के लिए भी उसके नीचे x माइनस 5 होना चाहिए, नीचे वाले टर्म के भी नीचे एक x माइनस 5 होना चाहिए। समझा मैंने क्या बोला? मतलब आप क्या करोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू 5 x रेज टू 3 माइनस 5 रेज टू 3 अपॉन x माइनस 5 अपॉन, देखो मैंने लिमिट भी अलग कर दिया, लिमिट x टेंस टू 5 x रेज टू 5 माइनस 5 रेज टू 5 अपॉन x माइनस 5 चलेगा। अभी जो ऊपर आपने लिखा है इसका आंसर क्या आएगा, n a रेज टू n माइनस 1, हाँ या ना। नीचे वाले का भी आंसर क्या आएगा, n a रेज टू n माइनस 1, तो ये हो गया 3 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 5 रेज टू 4, आया ना। तो ये पूरा कट हो जाएगा, यहां पर 2 बचेगा, तो ये कितना हो गया, 3 अपॉन 5 का क्यूब, विच कैन बी रिटर्न एज 3 अपॉन 125। आया समझ में? कुछ भी डाउट? समझ रहे हैं ना? अब फोर्थ सम देखो, लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू 4 माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a x क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन x माइनस a, x क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन x माइनस a। ज्यादा सोचने का नहीं, लेफ्ट साइड में फिर से अगर रखोगे तो 0/0 आएगा, है ना। इसीलिए तो उन्होंने वो फॉर्मूला बना के दिया है आपको। ये तो अभी शुरुआत है, बट ठीक है, जो भी ऐसे ही चलने दो, एकदम स्लो एंड स्टेडी, ठीक है। समझ में आ रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो लेफ्ट साइड में मैं फिर से फॉर्मूला यूज करूंगा, लेकिन फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू 4 माइनस 1 रेज टू 4 अपॉन x माइनस 1, ऐसा लिखा तो चलेगा क्या? लिमिट x टेंस टू a x रेज टू 3 माइनस a रेज टू 3 अपॉन x माइनस a, तो इसका आंसर क्या आएगा, n a रेज टू n माइनस 1, इसका आंसर भी क्या होगा, n a रेज टू n माइनस 1। क्लियर है? सो ये हो जाएगा 4, 1 के पावर के साथ कुछ भी आएगा उसको इग्नोर मारो। इधर तो चलो 1/3 है, उसको सॉल्व भी मत करो, सीधा भूल जाओ, इसको 4 लिख दो, खत्म करो। क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे सम आएंगे जिसमें 1 का पावर कुछ भी गंदा सा आएगा, 1 एनीथिंग इज 1 ओनली। समझा मैंने क्या बोला? सो 4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। देयरफॉर a स्क्वायर क्या मिलेगा अपने को, 4/3, a क्या मिलेगा, प्लस माइनस की आदत रखो। क्यों प्लस माइनस आया? ए का पावर 2 था, ए का आंसर 2 आना चाहिए। तो 4 का रूट
2 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √3 बराबर। आया ना? तो दिस इज +-2 अपॉन √3। देन ठीक है, अभी इतना मुझे लगता है कॉपी करो तुम। चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 2, लिमिट x टेंड्स टू 7 लिमिट x टेंड्स टू 7 क्यूब रूट x माइनस क्यूब रूट 7 क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 अपॉन x माइनस 7। चलो बताओ क्या अप्रोच होगा इस सम को सॉल्व करने का, क्या करूं सबसे पहले? हाँ क्या करूं? लिमिट x क्या बोल रहे हो, क्या करूं? प्लस, इसको प्लस करूं? इसको आप लिख सकते हो x⁻⁴ माइनस 7⁻⁻3। इसको लिखो x⁻⁴ प्लस 7⁻⁻3 और डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 7। इधर तक समझ में आया? अब न्यूमरेटर क्या बन गया आपका? हाँ -b²। ऊपर अगर आप न्यूमरेटर देखोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है वो, देखो उसको अच्छे से दिख रहा है क्या? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला है? a² माइनस b²। तो a का स्क्वायर मतलब x⁻² हो जाएगा। अगर नहीं समझता है तो तुम्हारे लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन x माइनस 7। समझ में आया यहां तक? तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 7 x⁻² माइनस 7⁻² अपॉन x माइनस 7 बराबर। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a। कंडीशन बहुत सिंपल है, x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a। ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपका लिमिट जो है ना x, वो a की तरफ जाना चाहिए, इसकी तरफ। अगर a की तरफ नहीं गया तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, इतना याद रखो। लिमिट में अगर कुछ फॉर्मूला बनाया है उन्होंने तो आपको देखना है x किसकी तरफ जा रहा है तो ही वो फॉर्मूला यूज होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मेरा x 7 की तरफ जाना चाहिए था जो जा रहा है, और x⁻² माइनस 7⁻² अपॉन x माइनस 7। क्लियर? तो क्या लिखूंगा मैं इसको? n a⁻n माइनस 1 तो हो जाएगा 2/3 7। 2/3 माइनस 1 कितना होता है? -1/3। फर्स्ट बेंच ख्यालों में खोया हुआ है तू। -1/3 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/3 ऊपर रेस टू -1/3 है, इसको अगर नीचे भेज दिया तो 1/3 हो जाएगा, और 1/3 को आप क्यूब रूट ऑफ 7 लिख सकते हो। आया समझ में? अब देखो मैंने यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाया लेकिन मैंने लिखा नहीं फॉर्मूला, तो क्यों नहीं लिखा? अगर मैं कहीं भूल जाऊँ लिखना तो भी तुमको लिखना है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n a⁻n माइनस 1। आया समझ में? आया ना? सब में कुछ भी डाउट? हाँ तुम बताओ। x⁻⁻³ का स्क्वायर क्या होना चाहिए था? लॉ ऑफ इंडाइसेस a⁻m द होल रेस टू n क्या होता है?
ए क्या एम माइनस एन, एम टाइम्स एन बोला, मुझे लगा एम माइनस एन बोल रहा है। ए रेस टू एम द होल रेस टू एन क्या हो जाएगा, ए रेस टू एम एन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा दोनों का, तो 1/3 और ये 2 इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन आएगा, ठीक है, तो 2/3 आएगा। नेक्स्ट सम नंबर क्या है, सेकेंड, x टेंड्स टू 5, लिमिट x टेंड्स टू 5 x रेस टू k माइनस 5 रेस टू k अपॉन x माइनस 5 है शायद, इज इक्वल्स टू 500। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, क्या आएगा, मतलब ऑब्वियसली सॉल्व करना पड़ेगा ना। x 5 की तरफ जा रहा है और वहां पे भी a का वैल्यू 5 है, दिख रहा है आपको, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो बोलो, n a रेस टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 500 बराबर। अब क्या करूं मैं इसके आगे, अब तो मैं अटक गया बराबर ना। अब इसके आगे क्या करूं मैं, मतलब k 5 रेस टू k माइनस 1 है और राइट साइड में 500 है, क्या करूं। आपको ऐसे टाइम पे क्या करना है, जैसा लेफ्ट साइड दिख रहा है वैसा राइट साइड बनाओ, तो k की जगह पे जो रहेगा वो आपका आंसर है। लेफ्ट साइड जैसा दिखता है राइट साइड को आप वैसा बनाओ। अब आप लेफ्ट साइड में कुछ नहीं कर सकते, मतलब k और 5 रेस टू k माइनस 1 को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वो वैसे ही रहेगा। आपको 500 को ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है कि जैसा लेफ्ट साइड दिख रहा है वैसा राइट साइड दिखे, जैसे k 5 रेस टू k माइनस 1, क्या मैं इस 500 को 4 टाइम्स 125 लिख सकता हूं। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे सर लिख तो सकते हो, लिख तो सकते हो, लेकिन यही क्यों लिखा, 500 को तो बहुत सारे नंबर्स के साथ लिख सकते थे। देखो मेरा x किसकी तरफ जा रहा है, x, मुझे कुछ तो 5 के साथ चाहिए था, कुछ तो 5 के साथ चाहिए, क्योंकि x 5 की तरफ जा रहा है, 5 का क्यूब 125 होता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने 4 टाइम्स 125 लिखा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी बेस 5 का है, चेक करो 5 रेस टू समथिंग है ना, और राइट साइड में भी 125 है। इज दिस क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, k 5 रेस टू k माइनस 1 हुआ, अब इसको भी 4 ही रखा। अब मैंने 125 लिखने का मेरा मकसद क्या था, उसके 5 के पावर में लिखूं मैं उसको, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 5 रेस टू 3, 5 रेस टू 3 इज 125 करेक्ट। लेकिन अब भी कुछ कमी है, k लिखा, 5 लिखा, 4 लिखो, 5 लिखो, अच्छा इधर k माइनस 1 भी है, इसको लिखो 4 माइनस 1, चलेगा क्या। अब चेक करो k का वैल्यू कितना आया, आया समझ में। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये था कि 500 को 4 इंटू 125 ही क्यों लिखा। उसका आंसर ये है कि x जिसकी तरफ जा रहा है वो नंबर का आपने इस्तेमाल करना है, मतलब 5 का इस्तेमाल करना है। फिर लेफ्ट साइड में देखो 5 के पावर में कुछ लगा हुआ है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, वो लॉजिक लगा के वो नंबर डिजाइन करना है आपने, क्लियर। फिर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय कंपेयरिंग k इज इक्वल्स टू 4, क्लियर है। बोल। चलो नेक्स्ट सम नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स रेस टू 8 1 माइनस एक्स रेस टू 8 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो बोलो क्या करोगे इसमें। जब आपका एंड मोटिव फॉर्मूला लगाना है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा था आपको, लिमिट x टेंड्स टू a होना चाहिए, तो जो तुम बोल रहे हो उस हिसाब से लिमिट x 1 की तरफ जाना चाहिए था। अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है 1 माइनस एक्स रेस टू 8 माइनस 1 रेस टू 8, तो मेरा ये जो x है इसको 1 की तरफ जाना चाहिए था। तुम समझते हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं।
अभी मैंने बताया ना, अरे इधर की तरफ बताया था मैंने, ये फॉर्मूला लगाने के लिए एक्स एक की तरफ जाना चाहिए, यहाँ पे जो नंबर होता है उसकी तरफ जाना चाहिए एक्स ने, नहीं तो नहीं लगा सकते आप वो फॉर्मूला, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उसको। सोचो कैसे करोगे अभी। लेकिन अच्छा है, क्लासरूम में कोई तो एक बच्चे ने ऐसा आंसर देना चाहिए ताकि सर बता सके। हम्म। सुनो, ये सम ऑब्वियसली ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसको सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि नहीं जा रहा है ना एक्स वन की तरफ। तो क्या करोगे आप, पुट वन माइनस एक्स इज इक्वल टू कोई भी वेरिएबल ले लो, वाई ले लो, पुट वन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब मेरी बात अच्छे से सुनो, वन माइनस एक्स वाई है आपका जो पूरा सम आपने ऊपर डिजाइन किया है, तुमने नहीं, मतलब क्वेश्चन जो आया है उसमें एक्स का सम है वो, मतलब एक्स जीरो की तरफ जा रहा था। अब आप क्या कर रहे हो, अपने पूरे सम को वाई में बदल रहे हो, तो तुमको नहीं लगता वो लिमिट भी बदलना चाहिए फिर, क्योंकि लिमिट तो एक्स का है, लिमिट वाई का थोड़ी है। लेकिन जैसा एक्स का बदलाव आपने किया है, वाई का भी लिमिट उसी तरीके से बदलना चाहिए जैसे एक्स बदला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे ही मैं लिखूंगा ना, पुट वन माइनस एक्स इक्वल टू वाई, मैं आगे क्या बोलूंगा, एस एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि फिर वाई किधर जा रहा है। तो वाई किधर जा रहा है ये कैसे बताऊंगा मैं, जो ऊपर आपने इक्वेशन बनाया ना, वहां पे एक्स की जगह जीरो रख दो, वाई टेंडिंग टूवर्ड्स वन। देखो अच्छे से समझाए कि नहीं, एज एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, एक्स की जगह जीरो रख दिया, वन माइनस जीरो इज वन, वाई किसकी तरफ जा रहा है, वन की तरफ। इज दिस क्लियर। अब आपका पूरा सम वाई में बदल दो, मतलब लिमिट y is tending towards 1, 1 माइनस एक्स क्या है, y रेज टू 8 माइनस 1 अपॉन y का स्क्वायर माइनस 1। अब अपन कर सकते हैं, हेलो, अभी कर सकते हैं, है ना। तो अब आप क्या करोगे इसके अंदर, इसको आप लिखोगे लिमिट y टेंड्स टू 1, y रेज टू 8 माइनस 1 रेज टू 8 अपॉन y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब मैं क्या बोलता हूं फिर से, एज y is tending towards 1, y is not equal to 1, y minus 1 is not equal to 0। क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि मैं करने वाला हूं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y माइनस 1। तो अब आप क्या करो ना, दोनों को अलग भी कर दो, मतलब लिमिट y टेंड्स टू 1, y रेज टू 8 माइनस 1 रेज टू 8 अपॉन y माइनस 1 अपॉन, ऐसा अलग अलग लिखा तो समझेगा क्या रे, पक्का, या नीचे लिख दूं, मेरे को नहीं समझेगा। therefore limit y tends to 1, y raised to 8 minus 1 raised to 8 upon y minus 1 upon limit y tends to 1, y square minus 1 square upon y minus 1। चलो अब फटाफट इसका आंसर बताओ, n a raised to n minus 1 upon n a रेज टू n माइनस 1। मैंने क्या बोला, 1 का पावर कुछ भी रहा इग्नोर मारो उसको। आए समझ में सम, कुछ भी डाउट, देन नेक्स्ट सम। कौन सा सम किया अभी हम लोग ने, थर्ड सम किया क्या, कर दूं क्या आगे का भी। हाँ इधर करूँ, बोलना सब्स्टिट्यूट। बस खत्म। वो बोल रहा है कि हमने तो सम को y में सॉल्व किया, तो x को ओरिजिनल जो है उसको सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा। बात तो सही है भाई का, लेकिन किधर करोगे सब्स्टिट्यूट, जब वो टर्म दिखेगा तो सब्स्टिट्यूट करोगे ना। कहाँ है वो टर्म आपके पास, वो टर्म नहीं है, वो तो लिमिट में सॉल्व हो गया। समझ में आया, सब्स्टिट्यूशन रीसब्स्टिट्यूशन नहीं होगा इसके अंदर। एनीवेज कर दूं ये बाकी के चार भी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0
क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। क्या करोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, आप इसको लिखोगे 1 प्लस एक्स रेज टू 1/3, 1 प्लस एक्स रेज टू 1/3 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू 1/2। स्टॉप राइटिंग। अपॉन एक्स। क्लियर? फिर क्या करोगे? वापस से सेम चीज, आपको सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। x 0 की तरफ जा रहा है और वहां पे a का टर्म तो मिसिंग है, a तो दिख ही नहीं रहा है, बराबर। क्या करो? पुट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, एज x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 y विल टेंड टूवर्ड्स 1, तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग टूवर्ड्स 1 y रेज टू 1/3 माइनस y रेज टू 1/2 अपॉन x की जगह क्या लिखोगे? बराबर। कहां से आए? यहां से, इधर देखो। आया ना? फिर अभी क्या मिसिंग है आपके सम में? देखो जरा अच्छे से, यहां तक तो आप आ गए। लिमिट y टेंड्स टू 1 y रेज टू 1/3 माइनस y रेज टू 1/2 अपॉन y माइनस 1। n n इक्वल नहीं है। नहीं, n का कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे फिलहाल तो। थिंक थिंक, सोचो, आएगा समझ में। ये अभी थोड़ा अलग आया है कुछ तो भी, लेकिन बस एक स्टेप और समझ जाएगा क्या करना है। तुमने पढ़ा लिमिट x टेंड्स टू a, अभी तक हम उसी प्रॉपर्टी पे, मतलब एक पिद्दू सी प्रॉपर्टी और उसी पे खेल रहे कब से। x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a होना चाहिए ना। x रेज टू n है, दिखता है कि x रेज टू n y रेज टू 1/3। अगर वहां से कैच नहीं कर पाते ना, डिनोमिनेटर देखो x माइनस a है, दिख रहा है ना। मतलब यहां पे जो a है, यहां पर जो a है वो यहां पर होना चाहिए था, मतलब 1 होना चाहिए था। मतलब न्यूमरेटर में 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। अभी बेसिकली दो टर्म्स है जिसमें फॉर्मूले लगने वाले हैं अभी। अगर कम समझ में आया तो अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं क्या करता हूं, लिमिट y टेंड्स टू 1 y रेज टू 1/3 माइनस 1 माइनस y रेज टू 1/2 प्लस 1। क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? y को, अरे 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। कर सकता हूं 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट? यस। गणित के रूल के अगेंस्ट जा रहा हूं क्या मैं? बिल्कुल नहीं। अब मैं क्या करूंगा देखो, लिमिट y टेंड्स टू 1 y रेज टू 1/3 माइनस 1 माइनस कॉमन लिया y रेज टू 1/2 माइनस 1, लिख सकता हूं ना ऐसे। अब ये जो y माइनस 1 जो डिनोमिनेटर में है वो दोनों का है। दोनों का है मतलब न्यूमरेटर में मैंने दो ब्रैकेट डाले ना, y माइनस 1 तो दोनों का है। तो मैं लिमिट भी अलग करने वाला हूं, देखो हाँ अच्छे से अभी। सो लिमिट y टेंड्स टू 1, इसको लिखा y रेज टू 1/3 माइनस 1 रेज टू 1/3 और y माइनस 1 एक यहां पर दे दिया मैंने, बीच में माइनस की साइन है, माइनस लिमिट y टेंड्स टू 1 y रेज टू 1/2 माइनस 1 रेज टू 1/2 अपॉन y माइनस 1। आया समझ में क्या किया मैंने? है ना। अब यहां पे प्रॉपर्टी लगाओगे आप, n a रेज टू n माइनस 1 माइनस n a रेज टू n माइनस 1। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? अब इसको आप लिखो सीधा 1/3, क्योंकि 1 के जो पावर है उसको इग्नोर करना है, मैंने बोला है। उसको सॉल्व मत करते बैठो। 1/3 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? एक मिनट, ये आता है क्या कैसे किया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। 2 माइनस 3 अपॉन 3 2 6, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 है ना, तो -1/6 है। कुछ भी डाउट सम के अंदर? क्लियर है? अगला सम देखो, लिमिट y टेंड्स टू 1
2y माइनस 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस वाई माइनस 2। क्या करोगे इसमें, देखते ही क्या समझ में आता है? ऐसा सम है, देखते ही दिमाग में जो चीजें आती है वो मैं बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस सम के साथ मैं लिखूंगा लिमिट y टेंड्स टू 1। मुझे ऊपर से ना 2 कॉमन दिखता है, तो मैं इतना तो कर ही दूंगा। नीचे अभी तक हम सर सम में कर रहे थे 7 प्लस वाई, इसको मैं लिखूंगा रेज टू 1/3 माइनस, बराबर ना। अब देखो 7 प्लस वाई क्यूब रूट था तो रेज टू 1/3 लिखा। हमको इतना पता है x रेज टू n माइनस a रेज टू n बनाना होता है, बराबर है ना। माइनस a तो दिख रहा है, a मेरे को 2 दिख रहा है, लेकिन उस पर n नहीं दिख रहा है। लेकिन n भी क्या होना चाहिए था, 1/3। जो ये n दोनों सेम होने चाहिए ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 2 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2 को ऐसा लिख सकते हो आप? कैसे आया? 8 का क्यूब रूट 2 होता है, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, मानते हो क्या? तो इसको आप 8 रेज टू 1/3 भी लिख सकते थे ना इसको। समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? अच्छा क्यों किया वो समझा क्या, ताकि नीचे एटलीस्ट x रेज टू n माइनस a रेज टू n तो बन जाए। अच्छा उसका x माइनस a मतलब x रेज टू n माइनस a रेज टू n, इसके नीचे x माइनस a भी होता है ना। ये x माइनस a कहां से लाने का, तो देखो कहां से लाने का वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसका मिलता जुलता टर्म एक न्यूमरेटर में दिख रहा है मुझे, मतलब y माइनस 1। मुझे नहीं पता वो उधर सॉल्व होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करता हूं ना, लिमिट y टेंड्स टू 1, इसको 2 लिखा, अपॉन 7 प्लस वाई रेज टू 1/3 माइनस 8 रेज टू 1/3 अपॉन में लिख दिया मैंने y माइनस 1। चलेगा क्या ऐसा लिखा तो? चलेगा क्या? क्योंकि वैसे भी वो न्यूमरेटर में है तो नीचे जाके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होने वाला है ना। अच्छे से देखो, हाँ ये सम थोड़ा अलग है। इतना ये जो भी मैंने 2-3 स्टेप लिखे, समझा क्या क्या किया है, देख चेक करो। समझा है? y माइनस 1 जो 2 के साथ था उसको मैं नीचे भेज सकता हूँ, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भेज सकता हूँ। गणित के हिसाब से गलत नहीं है, क्योंकि ये नंबर एनी विच वेज ऊपर ही आता है। अब चलो देखते हैं मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा अभी। इसको देखो हाँ अच्छे से, x रेज टू n माइनस a रेज टू n, और इसके नीचे x माइनस a होना चाहिए था ना, हाँ या ना। मतलब x क्या है मेरा अभी फिलहाल, 7 प्लस वाई। देखो ना एग्जाम्पल में x क्या है मेरा, 7 प्लस वाई, माइनस a क्या है मेरा 8। तो इसका आंसर y माइनस 1 आता है, चेक करो अच्छे से। अरे 7 माइनस 8 माइनस 1, तो y माइनस 1 आता है इसका आंसर। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो? ये जो y माइनस 1 है, इसको अब लिखने का स्टाइल बदलने वाला हूं मैं अब ऐसे लिखने वाला हूं उसको, y माइनस 1 को। क्यों? क्योंकि ऊपर x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, ऐसा लिखना चाहिए। आ रहा है समझ में? तो अब मैं क्या करूंगा, अच्छा लिमिट भी अलग कर देता हूं, थोड़ा गंदा सा दिख रहा है वो। सो लिमिट y टेंड्स टू 1, लिमिट अलग करने से बेटर, सबसे बेस्ट 2 को लिमिट लगने वाला है क्या? 2 में कोई वेरिएबल ही नहीं है, उसको लिमिट कहां से लगेगा? उसका आंसर 2 ही आएगा फिर भी। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, चलो लिख ही देता हूं यार तुम्हारे लिए। 2 लिखा, सेवन प्लस वाई रेज टू 1/3 माइनस 8 रेज टू 1/3 अपॉन, इसको क्या लिखूंगा मैं, 7 प्लस वाई माइनस 8। चेक करो लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ या ना। अब ये बहुत ज्यादा वैसा दिख रहा है, न्यूमरेटर तो आपका सॉल्व हो चुका है, वो तो 2 है। डिनोमिनेटर देखो आपका कैसा है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस है। सब कुछ सही है, बस दिक्कत एक ही है कि साला लिमिट एक ही तरफ नहीं है। मतलब वो जो y है वो 8 की तरफ होना चाहिए था, वो प्रॉपर्टी लगाने के लिए। हाँ या ना? क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन। हाँ 7, हाँ ठीक है, x 7 प्लस वाई को x ले लो अभी आप। तो अच्छा सुनो ना, मैं ऊपर का वो लिमिट y टेंड्स टू 1 हटा दूं क्या, जो 2 के साथ है? क्यों हटा रहा हूं मैं बताता हूं तुमको। अभी देखो हाँ, जैसे ही मैं यहां पे ऐसा लिखूंगा, पुट 7 प्लस वाई
इज इक्वल टू एक्स, मैंने सब्स्टिट्यूशन लिया तो होगा क्या, लिमिट में बदल रहा हूं ना, तो फिर ऊपर का भी लिमिट बदलेगा। ऊपर इसको लिमिट बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, इधर पे कोई y x जैसा कुछ है नहीं, तो यू डोंट राइट दिस, इसको छोड़ दो यहां पर। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? 2 को लिमिट की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब क्या करूंगा मैं, 7 प्लस वाई को x लिया, अब मैं बोलूंगा as y is tending towards 1, y की जगह पे अगर 1 डाला तो x किधर जाएगा, 8 की तरफ जाएगा, तो अपना सम क्या हो जाएगा, 2 अपॉन x की जगह पे 8 डालना है, सो लिमिट x टेंड्स टू 8, 7 प्लस वाई की जगह x डालना है, सॉरी, तो 7 प्लस वाई की जगह x डालो, क्या हो जाएगा ये, x रेज टू 1/3 माइनस 8 रेज टू 1/3 अपॉन 7 प्लस वाई क्या आपका x माइनस 8। देखो हो गया, समझ में आ रहा है क्या किया आपने? अब यहां पे प्रॉपर्टी लगाओ, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन n a रेज टू n माइनस 1 बराबर, तो 2 अपॉन 1/3 8, 1/3 माइनस 1 कितना आएगा, बोल -2/3, हेलो बोल -2/3, बराबर। अब क्या करूंगा मैं, इसको कैसे लिखूंगा, देखो 8 का जो पावर है वो नेगेटिव दिख रहा है, आप चाहो तो ऐसे ही रख सकते, अच्छा ये 3 जो नीचे जो 3 है, ये 3 ऊपर आएगा क्या, है ना, तो इसको लिखूं क्या मैं ऐसे, 3 2 जा 6 इंटू 8 रेज टू 2/3 लिख सकता हूँ क्या ऐसे? अच्छा 8 रेज टू 2/3 कितना होता है वैसे, 8 रेज टू 2/3 कितना होता है, देखो हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 6 6 8 का स्क्वायर रेज टू 1/3, ऐसा लिख सकते हो क्या? समझते हो क्या मैं क्या कर रहा हूं? 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 का क्यूब रूट आता है क्या, क्या लिखूं, पक्का चलेगा? एक मिनट, सब एग्री कर रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ उससे? हाँ, तो ये हो जाएगा 6, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 रेज टू 1/3 मतलब 64 का क्यूब रूट, तो 6 ये हो गया 4, 6 4 जा 24, आपका आंसर है। कुछ भी डाउट सब में? समझा है क्या किया है? कैलकुलस ऐसा ही है, धीरे धीरे और बढ़ेगा, तुम्हारी समझदारी इसी में है कि तुम ध्यान दो, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। आर यू गेटिंग दिस? एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारा पूरा 12th पूरा पेपर 1 कॉमर्स में, पेपर 1 पूरा यही है। एक मिनट, ये देखो पहला ही जो दिख रहा है, अच्छा इसका नाम नहीं आ रहा है ना, पहला ही जो दिख रहा है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, आई शो यू, वेट, दिख रहा है, ये देखो इसके सम्स देखो, जस्ट लुक एट दिस, बट लेकिन मैं बोल रहा हूं ना, मैं ये तुमको क्यों दिखा रहा हूं, पहले उसके लॉजिक को समझो। हाई चांसेस है कि आप सोचो यार बहुत पक रहा है, कम समझ में आ रहा है, लेट्स इग्नोर इट, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू डोंट हैव दैट चॉइस। अगर आप इसके बाद सीए का प्लान कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो, सीए फाउंडेशन में भी कैलकुलस है पूरा, तो ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेसिक से बेसिक हर एक चीज बता रहा हूं, और इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके मन में 10% भी ऐसा लगे ना कि यार बोर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या कम कम ध्यान दे पाऊंगा मैं इस टॉपिक पे, इसको मैं 11th में तो इग्नोर मारूंगा, आप मार लोगे 11th में इग्नोर, कोई दिक्कत नहीं है, 12th में फंसोगे, गंदा वाला फंसोगे, 12th में भी जैसे तैसे तुमने कुछ भी करके कर लिया ना, तो सीए फाउंडेशन में भी यही है, सीए फाउंडेशन में कैलकुलस है, सब कुछ है, अब चॉइस तुम्हारा है, वो तुम डिसाइड करो, ठीक है, मतलब ध्यान देके पढ़ना है, बिना ध्यान देके पढ़ना है, टोटली अप टू यू, यू डिसाइड। मैंने बता दिया जो मुझे बताना था, ठीक है, चलो अब यहां पे देखो कितना सम बाकी है इसके अंदर, और कौन सा सम किया मैंने, सेकंड किया ना, चलो अब थर्ड सम देखो, हाँ अब थर्ड सम भी
फोर्थ वाला बहुत आसान है, ये तुमने अब भी किया था ऐसा वाला सब। थर्ड वाला लेकिन है थोड़ा अलग है। देखो अब थर्ड में क्या है, लिमिट z टेंड्स टू a, z प्लस 2 रेज टू 3/2 माइनस a प्लस 2 रेज टू 3/2 अपॉन z माइनस a। मान लो, मान लो पेपर का ये वो सम है जो टॉपर को टॉपर मार्क्स दे सकता है और जो फेल हो रहा है उसको पास करा सकता है। अब तुम्हारे पास चॉइस नहीं है इस सम को सोच के सॉल्व करने के अलावा, फिर क्या करोगे? फिर भी छोड़ देंगे। सम बहुत लॉजिकल है, यहां देखो इस सम के अंदर मुझे दो सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। क्यों दो लेना पड़ेगा? क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म्स है ना। अगर z प्लस 2 को ही सब्स्टिट्यूशन लिया मान लो, तो a प्लस 2 का क्या करूंगा? ये एक सम के अंदर दो ऐसे टर्म्स दिए आपको जिसको दोनों को सब्स्टिट्यूशन लेके सॉल्व करना पड़ेगा आपको, एक z प्लस 2 दूसरा a प्लस 2। आर यू गेटिंग दिस? तो मैं क्या करता हूं, ध्यान दो, पुट z प्लस 2, z है इसलिए इसको y ले लेता हूं, एंड a प्लस 2 को b ले लेता हूं। चलेगा? अब अच्छे सुनो, लिमिट z का है, लिमिट z का है, आपका सम बदल रहा है y और b में, बराबर। तो एस z कहां जा रहा है? a की तरफ। तो अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं, मतलब z प्लस 2 कर दूं, तो वो कहां जाएगा? a प्लस 2 की तरफ। मतलब z प्लस 2 क्या था, वैल्यू क्या था उसका? समझा मैंने क्या किया? आया देख के अच्छा लगा है ना? मतलब अब आपका सम y और b में बदलने वाला है जिसमें y b की तरफ जा रहा है। तो अगर आप वैल्यूज डालोगे, लिमिट इधर मैं डालूंगा y इज टेंडिंग टूवर्ड्स b, इज दिस क्लियर? z प्लस 2 क्या है आपका? y, सो y रेज टू 3/2 माइनस a प्लस 2 क्या है? b रेज टू 3/2 अपॉन z का वैल्यू क्या है? z का वैल्यू निकालो, y माइनस 2 आएगा, चेक करो इक्वेशन आपका, माइनस a का वैल्यू क्या आएगा? समझ में आया? वो दोनों -2 कट हो रहे हैं, अच्छे से देखो उसको। सो लिमिट y टेंड्स टू b, y रेज टू 3/2 माइनस b रेज टू 3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा? क्यों? ये -2 है और ये +2 है। वो +2 कैसे हुआ? बाहर उसके माइनस और एक है, तो -2 +2 कैंसिल हो गया। अब बन गया ना, y b की तरफ जा रहा है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। कितना था ये? क्या कितने स्टेप किए मैंने, देखो। तो सम को देख के ऐसे पहले डर जाओगे, ये तो तुम सम छोड़ रहे थे। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा अभी? n a रेज टू n -1, बराबर। तो अगेन n a 3/2 -1, बोलो 1/2, सो ये जाएगा 3/2। अच्छा, b है, यहां पे रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, b रह गया ना, उस सम में कुछ बचा नहीं था रिसब्स्टिट्यूट करने, इधर b का वैल्यू डालना पड़ेगा मुझे। b क्या है? a प्लस 2, दिख रहा है क्या? तो b की जगह आएगा a प्लस 2 रेज टू हाफ। अब आप इसको रेज टू हाफ रखो या स्क्वायर रूट रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों भी सिंप्लीफाइड वर्जन ही है। आप स्क्वायर रूट लिखो या रेज टू हाफ लिखो, आपके टेक्स्ट बुक में स्क्वायर रूट लिखा है तो मेरे को बोलने का नहीं है सर इधर स्क्वायर रूट है आपने हाफ लिखा है। मैं नहीं लिख रहा, ये बराबर है, स्क्वायर रूट नहीं लिख रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर रूट होता है आप रेज टू हाफ लिखते हैं, अब आपको रेज टू हाफ आया, आप स्क्वायर रूट लिख रहे हो, तो बोथ आर सिंप्लीफाइड वर्जन ओनली। इज दिस क्लियर? अभी कितना? एक सम फोर्थ कर लोगे? सोच लो। देखो x 5 की तरफ जा रहा है, ये 5 क्यूब, ये 5 स्क्वायर। नहीं नहीं, ये 3125, हाँ वैसे सिमिलर है, सिमिलर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर, सिमिलर सम है ना? कर देना ये सम। चलो पहले खत्म करो, ब्रेक तो दूंगा ना मैं, खत्म तो करो ब्रेक।
लिमिट x टेंड्स टू 5, x क्यूब माइनस 5 क्यूब, x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, as x is tending towards 5, x is not equal to 5, x minus 5 is not equal to 0. So divide numerator and denominator by x minus 5. So limit x tends to 5, x raised to 3 minus 5 raised to 3 upon x minus 5, limit x tends to 5, x raised to 2 minus 5 raised to 2 upon x minus 5. ये हो जाएगा n a raised to n minus 1, n a raised to n minus 1. तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5. ये कट हो जाएगा यहां से. आया समझ में? जिसको नहीं आया कॉपी करो. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन बोलो इसको या फिर रैशनलाइजेशन बोलो, क्योंकि रैशनलाइजेशन भी आएगा इसके बाद. क्या होता है फैक्टराइजेशन, याद है ना? अभी मैं सिर्फ एक सम करूंगा, बाकी सम आपको समझ जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है. एक्सरसाइज 7.2. सो क्या बोला उसने? इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स. लिमिट क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सम, लिमिट z टेंड्स टू 2, z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 अपॉन z स्क्वायर माइनस 4. ये सम है आपका. पेपर में देख के समझेगा, फैक्टर्स निकालना है. हाँ या ना? सो क्या करोगे आप अभी? लिमिट z टेंड्स टू 2, इसका फैक्टर बताओ क्या आएगा? यह आना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है. और इधर नीचे बनेगा z माइनस 2 z प्लस 2. कुछ समझा क्या किया मैंने? ऊपर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6. नाउ इट्स हाई टाइम, तुमको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूं. अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो पहले आप फैक्टराइजेशन पढ़ो, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं होगा कि मैं हर सम में फैक्टर्स लिख के दिखाऊंगा आपको कि z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2z प्लस 6 इक्वल टू 0. ऐसा सब नहीं करने वाला हूं मैं. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपको फैक्टर्स लाने हैं, दो ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करके आपको प्लस 6 देंगे और एड या सबट्रैक्ट करके सेंटर वाला नंबर देंगे. तो -3 -2 होता है. -3 -2 -5 बनाएगा और -3 इंटू -2 प्लस 6 बनाएगा. समझता है मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैंने उसको डायरेक्टली लिख दिया z -2 z -3. ठीक है. अब क्या करूंगा मैं? ऐसे डायरेक्टली कट किया तो चलेगा क्या? नहीं. एज z टेंड्स टू 2, z इज नॉट इक्वल टू 2, तो z -2 इज नॉट इक्वल टू 0. ये आपके सम में मेंशन रहना चाहिए. आपका टीचर 100% इसकी वजह से मार्क्स काटेगा, भले उसने सिखाया हो या नहीं सिखाया हो. लेकिन ये लाइन अगर नहीं लिखी और आपने कट कर दिया तो मार्क्स कट हो जाएंगे. क्लियर है? फिर आपका सम क्या बन गया? लिमिट z टेंड्स टू 2, z -3 अपॉन z प्लस 2. अच्छा ये स्टेप पे वापस आओ जरा. आए क्या? उस फर्स्ट स्टेप में z की जगह 2 रख के देखो, 0/0 मिल रहा था क्या? मिल रहा था. इसीलिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया. आर यू गेटिंग दिस? लेकिन अब z की जगह 2 रख के देखो, 0/0 नहीं मिलेगा. मतलब अब आप लिमिट लगा सकते हो. 2 - 3, 2 + 2. 2 - 3 कितना होता है? आया सम समझ में? कुछ भी डाउट? देन सम नंबर सेकंड, x + 3 अपॉन x² + 4x + 3. लिमिट x टेंड्स टू -3,
x+3 अपॉन x² + 4x+3। चलो क्या लिखूंगा मैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू -3 x+3, नीचे वाले के फैक्टर बताओ। x+3 x+1, ये दोनों को कट कर दोगे आप। एज x टेंड्स टू -3 x इज नॉट इक्वल टू -3, ये -3 को इस तरफ लोगे तो x+3 हो जाएगा। x+3 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपने जिसको कट किया है वो 0 नहीं था। क्लियर? तो अपना सम हो गया लिमिट x टेंड्स टू -3 1 अपॉन x+1, अब रखो x की जगह -3, तो 1 अपॉन -3 + 1, 1 - 3 इज -2, आया ना? अगर आप यहाँ पे x की जगह -3 रखते तो 0/0 आता, चेक करो। x की जगह अगर आप -3 रखते तो ऊपर तो 0 हो गया, -3 + 3, हाँ या ना? नीचे x की जगह -3 रखते तो ये हो जाता 9 4 3 12, मतलब -12 + 3, चेक करो 0/0 आ रहा है। समझा? इसलिए ये करना जरूरी है। जिसमें भी 0/0 नहीं आएगा आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर लिमिट डाला 0/0 नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो उसको। क्लियर? थर्ड सम, लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0 5y³ + 8y², 5y³ + 8y² अपॉन 3y⁴ माइनस 16y²। 0/0 आ रहा है? आ रहा है ना? तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। लिमिट क्या कॉमन निकाल सकते हो इसमें से? ऊपर से y² कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा 5y + 8, डिनोमिनेटर में से भी y² कॉमन निकलेगा, 3y² - 16, ये दोनों कट किया आपने। क्या बोला आपने? एस y टेंड्स टू 0 y इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब y² भी 0 के बराबर नहीं है। जो कट किया है उसके हिसाब से लिखना है। ऐसा नहीं होगा हर बार x टेंड्स टू 5 सो x इज नॉट इक्वल टू 5 सो x - 5 इज नॉट इक्वल टू 0, हर बार ऐसा नहीं होगा। इधर क्या कट किया आपने? y² कट किया, तो y² के बारे में बात करो कि y² 0 नहीं है। अगर y 0 नहीं है तो y² भी 0 नहीं होगा। समझ में आया? देन लिमिट क्या हो जाएगा अभी अपना, लिमिट y टेंड्स टू 0 5y + 8 अपॉन 3y² - 16, डालो लिमिट अभी। तो 5 × 0 + 8 अपॉन 3 × 0 - 16, क्या आएगा -1/2। आया समझ में? फोर्थ सम क्या करोगे? लिमिट x टेंड्स टू -2 -2x - 4 -2x - 4 अपॉन x³ + 2x²। x की जगह -2 डालो, देखो चेक करो क्या आ रहा है। आ रहा है क्या 0/0? क्या बात कर रहे हो? आ रहा है? इसलिए मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, क्रॉस वेरिफिकेशन में चले गए। अरे आ रहा है ना? हाँ तो ठीक है, आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू -2, इधर से -2 कॉमन लिया अगर तो क्या आ जाएगा अंदर, x + 2, इधर से क्या कॉमन लू, x² कॉमन लिया तो क्या आएगा x + 2। as x is tending towards -2, x is not equal to -2, x + 2 is not equal to 0।
तो अपना सम हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 -2 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 अपॉन 2 का स्क्वायर -2/4। अच्छा, मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया, -2 है क्या? तो या शिट, -2 आएगा तो ये भी -2 हो जाएगा, -2 -2 है ना। तो ये -2 रहेगा और ये -2 का स्क्वायर रहेगा, आंसर वही आएगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना भाई। दिस विल बिकम -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर +4 ही मिलेगा आपको, करेक्ट। तो आपको आंसर मिला -1/2। आया समझ में? चलो अब ये चार सम हो गए। ये चार सम के बारे में ना कुछ एनालाइज करते हैं ताकि तुमको एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो ये पहला वाला सम, आपने क्या बोला, z किधर जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, और आपने देखा कि ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है। 99.99% चांस है कि आपको कौन सा टर्म एलिमिनेट करना है ये आपको पता होगा। ये अब तुम्हारे सम का हिस्सा नहीं है, ये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ। कौन सा टर्म एलिमिनेट करना होगा पता है, z जिसकी भी तरफ जा रहा है, मतलब z किधर जा रहा है, 2 की तरफ ना, तो ये 2 को इधर लो, z -2 इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको अपने सम में से। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, ऐसा कौन सा टर्म है जो आपके सम को 0/0 बना रहा है। अगर z 2 की तरफ जा रहा है तो z -2 जो है ना, ये 2 -2 बनेगा, ये 0 बनेगा, कुछ समझता है क्या? तो आपको इस टर्म को एलिमिनेट करना है। देखो आपने उसी को कट किया है, दिखता है। इस सम में आ जाओ, x किधर जा रहा है, तो आपको x अगर -3 की तरफ जा रहा है तो आपको x +3 को एलिमिनेट करना है अपने सम में से। चेक करो, आपने वही किया है। y किधर जा रहा है, अब देखो अगर कोई सम 0 की तरफ जा रहा है तो y -0 को एलिमिनेट करना है। y -0 और y सेम ही होता है, तो अब y -0 में y आ सकता है, या y² आ सकता है, या y3, ये सब कुछ भी आ सकता है। समझता है मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि वो है तो 0 ही ना। नेक्स्ट, x कहां जा रहा है, मतलब आपको x +2 एलिमिनेट करना है। चेक करो किया क्या आपने, समझा? मतलब वो टर्म जब तक कट नहीं होगा तब तक आप लिमिट डाल नहीं पाओगे। इज दिस क्लियर? तो एग्जाम में कभी भी दिक्कत हो, जैसे ये पहले वाले सब में तुमको अगर फैक्टर क्लिक ना हो, तो इतना तो दिमाग में कॉमन सेंस रखना कि एक फैक्टर को तो z -2 होना ही पड़ेगा, नहीं तो कट कैसे होएगा। ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, एक फैक्टर को z -2 होना ही पड़ेगा, नहीं तो कट ही नहीं होएगा वो, क्योंकि z 2 की तरफ जा रहा है, तो z -2 आएगा जिसको मुझे नीचे से उड़ाना है। नहीं समझे? ठीक है, चलो स्टार्ट कॉपिंग। आगे का देखो अभी। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन 2 फर्स्ट सम, लिमिट u टेंड्स टू 1, लिमिट u टेंड्स टू 1, u⁴ -1 अपॉन u³ -1। देखो यहाँ पे भी लिखा है मैंने इसको, दिख रहा है क्या? 4/3 आंसर आ रहा है, दिख रहा है क्या किया है? आ जाएगा तुम लोग को भी, वेरी गुड। वैसे इसको करने का और एक तरीका भी है, जो अभी तक आप कर रहे थे। हाँ, उसी से कर लो। क्या करोगे आप, इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट u टेंड्स टू 1, u⁴ -1⁴ अपॉन u⁵ -1⁵। फिर हम क्या बोलेंगे, एस u इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1, u इज नॉट इक्वल टू 1, u -1 is not equal to 0. So divide numerator and denominator by u -1, तो हमको मिलेगा लिमिट u टेंड्स टू 1, u⁴ -1⁴ अपॉन u -1, लिमिट u टेंड्स टू 1, u⁵ -1⁵ अपॉन u -1। तो दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, n a रेज टू n -1, n a रेज टू n -1। 1 को इग्नोर करो,
आया समझ में? कुछ भी डाउट? लेकिन देखो, अभी मैंने लास्ट टाइम पता नहीं किसको तो एक्सप्लेन किया रहेगा, तो मैंने ये मेथड से कर दिया। मतलब व्हेन आई एम डूइंग सम, मैं ऐसे दिमाग में सोचता नहीं कि कैसे करना है कैसे नहीं, ये भी एक तरीका है जिससे मैंने इसको आंसर लाया 4/3। आर यू गेटिंग दिस? तो तुम्हारे मैथ्स के स्किल ऐसे होने चाहिए कि तुमको बस पता चल जाए, हमको देखते ही कि करना क्या है। स्पेशली कैलकुलस। लिया। नेक्स्ट सम नंबर सेकंड। सेकंड वाला आया किसी को? लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, 1/x minus 3 minus 9x upon x cube minus 27। सबसे पहले तो एक बात बताओ, सम को देखते ही क्या समझता है? एलिमिनेट किसको करना है? x माइनस 3 को। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, 1/x minus 3, इसको क्या लिखोगे? x क्यूब माइनस 3 क्यूब। क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला? वेरी गुड। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर से एक बार लिख दिया। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता तो ए प्लस बी, और इधर माइनस आ जाता ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? सो अब क्या बन जाएगा ये? लिमिट x टेंड्स टू 3। अब देखो, दो टर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले। पता नहीं जब से खाया क्या हो गया मेरे को। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करोगे आप? पहले वाले टर्म में सिर्फ x माइनस 3 है ना नीचे, दूसरे वाले टर्म में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ये भी है x माइनस 3 के साथ। तो जो पहला वाला टर्म है उसको ऊपर नीचे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 मल्टीप्लाई करो। कुछ समझा मैंने क्या बोला? तो ये हो जाएगा 1, इसको आपने क्या मल्टीप्लाई किया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ये ऐसा इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन तुमको अंडरस्टैंड करवाने के लिए लिख रहा हूं मैं। x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, चलेगा क्या किया तो? माइनस 9x अपॉन x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। क्यों ऐसा किया? अब डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों का, तो आप एक साथ लिख सकते हो उसको। लिमिट x टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 माइनस 9x अपॉन x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। डिनोमिनेटर सेम था इसलिए एक ही बार लिख दिया। क्लियर? अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, 3x माइनस 9x कितना होता है? माइनस 6x अपॉन x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। क्या एलिमिनेट करना था आपने बोला था? x माइनस 3 हो जाएगा एलिमिनेट। लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर वाला क्या है पता है क्या? x माइनस 3 द होल स्क्वायर है, जिसको आप दो बार लिख सकते हो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 समझने के लिए। और नीचे आएगा x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ये दोनों को कट किया, क्या बोलोगे आप? एस x टेंड्स टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 3, x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। आया समझ में? देन क्या हो जाएगा आपके सब में? लिमिट x टेंड्स टू 3,
x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9 बराबर। फिर अभी हम लिमिट पुट करेंगे और हमको ऊपर क्या दिख रहा है, x माइनस 3, मतलब x की जगह पे 3 डालो, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। तो x माइनस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9। अब जैसे ही मैं लिमिट डालूंगा तो ऊपर मुझे मिलेगा 3 माइनस 3, डिनोमिनेटर में कुछ भी रहने दो, 3 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9। तो दिस इज बेसिकली 0 अपॉन कितना है, 9 प्लस 9 प्लस 9 इज 27। देखो ये 0 अपॉन 27 है, 0 अपॉन 0 नहीं है, तो ये वैलिड है, मतलब ये चलेगा अपने को। कुछ समझा मैंने क्या बोला? 0 बाय 0 नहीं आना चाहिए। इज दिस क्लियर? अच्छा, सारी कोशिशें करने के बाद भी अगर ऐसा आ जाए 0 बाय 0, मतलब तुम टर्म्स कैंसिल कर चुके हो, तुम सब कुछ कर चुके हो, फिर भी 0 बाय 0 आ रहा है, तो आप बोल दोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब उस लेवल का तुमको समय कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुमने टर्म्स कट कर दिया, सब कर दिया, फिर भी एंड में 0 बाय 0 आ रहा है, देन यू विल से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे तो 0 बाय 27 इज अ वैलिड आंसर, हम इसको 0 लिखेंगे। चलो स्टार्ट करो। और है क्या इसमें क्वेश्चन में? अरे है ना, और है क्या, रुको। सम नंबर थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। चेक करो 0 बाय 0 आ रहा है क्या? नहीं आएगा। जब कोई मुझे बोले ना चेक करो 0 बाय 0 आता है कि नहीं, न्यूमरेटर छोड़ो, सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करने का। 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो 0 बाय 0 तो नहीं आ रहा है, मतलब डायरेक्टली लिमिट डाल सकते हो। समझा मैंने क्या बोला? फिर भी अगर आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड वर्जन रखना चाहते हो तो ऊपर से x कॉमन ले सकते हो, फिर क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर उसको सॉल्व कर सकते हो, फिर x का वैल्यू रख सकते हो। ये सब टाइम पास किए बिना आप डायरेक्टली लिमिट भी डाल सकते हो। समझा क्या मैंने क्या बोला? क्यों हमको पता चला कि हम डायरेक्टली लिमिट डाल सकते हैं? क्योंकि 0 बाय 0 नहीं दे रहे हो। तो आप डिसाइड करो, मैं सिंप्लीफाई करूं फिर लिमिट डालू या डायरेक्टली डाल दूं? ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1। एक बार खाली आपके कॉलेज के टीचर से बात कर लेना इसके बारे में, अगर उसकी ऐसी चाहत हुई कि वो देखना चाहती है तुम्हारा गणित कि तुमको सिंप्लीफाई करने आता है कि नहीं आता है, तो अगर मैं टीचर रहता तो मैं ये देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं रहता कि तुमको सिंप्लीफिकेशन आता है कि नहीं, मैं ये देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि तुमको साला पता है 0 बाय 0 नहीं आ रहा है, इसलिए तुमने डायरेक्ट लिमिट डाला, तो ये ज्यादा स्मार्ट आंसर है। कुछ समझा मैंने क्या बोला? फिर भी एक बार अपने टीचर से कंफर्म करना, बिकॉज तुम्हारे मार्क्स कटने नहीं चाहिए 11th स्टैंडर्ड में। क्लियर? तो क्या हो जाएगा ये, 2 क्यूब इज 8, ये कितना हो जाएगा? बोलो ना 16, बोलो 8 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1, कितना आया? इज दिस क्लियर? चलो करो।